चाहे परिवार की बात करें या मौके जो अपॉर्चुनिटीज मिले, आप प्रिविलेज्ड हैं, बट कितने हजारों लाखों के। कहाँ से प्रिविलेज्ड हूँ बाबू? मेरे खानदान में लोग यही चाहते थे कि बच्चा मर जाए, ये हिजड़ा क्यों पैदा हो गया, ये हिजड़ों में क्यों चला गया। हम ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, पूरा गांव में नफरत करता था, मुंह पे को नहीं बोलते थे, पीठ पीछे सभी बोलते थे, क्योंकि हमारे माता पिता ने एक्सेप्ट किया था। वो नाम के लिए प्रिविलेज्ड है। मतलब कुछ प्रिविलेजेस आपने अर्न किए, शायद बहुत मुश्किल हालातों के बाद, लेकिन अर्न किए। हाँ, मैं कहती हूँ ना कि रेड कारपेट मेरे लिए था नहीं, मुझे खुद धागा लाना पड़ा, खुद बुनना पड़ा और बाद में जमीन पे बिछाना पड़ा। और आज आप हजारों लाखों किन्नरों के लिए एक आवाज बनी हुई है। आज मैं देख रही थी आपसे, वो 3 मिलने आई थी महाराष्ट्र से, बहुत दूर से, और यहाँ पता नहीं कितनी दूर से शायद पैदल चलकर आई होंगी, पर जो डिवोशन उनके अंदर था आपके लिए, और जिस तरह से आप उनसे बात कर रही थी, बड़ा अद्भुत था। कुछ मैंने महसूस किया। कैसे कैसे डिफाइन करेंगे आप इस रिश्ते को? देश भर के किन्नरों के लिए आज आप क्या हैं? जो इधर आते हैं ना, वो बड़ी भावनाएं लेके आते हैं और वो स्पार्क देखते हैं मेरे अंदर, और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती वो भी ऐसे बने, लड़े झगड़े, अपने हकों को लेके अपने अस्तित्व को बनाए। और मैं अपने चेहरे सबको यही समझाती हूँ, हर एक पल एंजॉय करो लाइफ का। इस कुंभ में इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मैं तस से मस नहीं हुई। जो भी है बस यही पल है। हाँ, इसी पल को जी। वो कंट्रोवर्सी करे ना, उसका जवाब भी धड़ल्ले से दी मैंने, क्योंकि हम औरत रूप में ना, तो औरतों का कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, चरित्र पे दाग लगाते हैं, बाद में तुम्हें और सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सब देखा, और आज से थोड़ी ना देखती आई हूँ ऋचा, मेरे तो ज़माने बीत गए इसी में। और किससे डरूं मैं? जो बाबा शादी करके बच्चे पैदा करके जो आश्रम हमें दिया था, वो आश्रम बेच के बम्बई भाग गया, जयपुर में अपनी बेटी बच्चों के साथ रह रहा है, ऋषि अजय दास, और वो उसको हम अखाड़े से बहुत पहले निकाल चुके हैं। वो कहता कि हम आपको निकाल रहे हैं। मम्मी हेलो, अपना दिमाग थोड़ा रखो। तो हर एक पल जीना चाहिए। ये एक सवाल मेरे मन में आता है कि अब इतने किन्नर हैं सिग्नल पर, ठीक है हम कह सकते हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। तो आप इनसे क्या कहती हैं? आप इनको ये तो नहीं कह सकते कि सिग्नल पर भीख मत मांगो। देखिए, मर्द औरत भी भीख मांगते हैं, पर किन्नर दिखाई देते। अब आने वाला कल बदलेगा। आज मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने दरवाजे खोल चुके हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। चाहे आप बार्कलेज बोलो, चाहे आप फ्लिपकार्ट बोलो, चाहे आप हिंदुस्तान जिंक बोलो, कोको कोला बोलो, बहुत सारी कंपनियों ने अपना पूरा HR का पॉलिसीज़ वगैरह बदल के डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में बात करते हैं। KPMG बोलो, वो सब जगह। चलिए अब मैं आपके आज पर आती हूँ। 2015 में किन्नर अखाड़ा बना, आप अच्छा खासा कर रही थी, एक्टिविज्म कर रही थी, आपने का बहुत पैसा था, सब कुछ था, यू वर लिविंग अ गुड लाइफ। फिर ये धर्म की तरफ ये झुकाव या ये जीवन में ये मोड़ कैसे आया? मैं पहले से बड़ी धार्मिक थी, लगती नहीं थी पर थी, लड़ाका थी पर मैं धार्मिक थी, और मुझे बड़ा गर्व था कि मैं सनातनी हूँ, और गर्व है भी अभी भी कि मैं सनातनी बच्चा हूँ और मुझे सनातन धर्म में ही रहना है। आक्रांताओं के वजह से और ब्रिटिश रूल के वजह से हम मुख्य धारा से भटक गए। आक्रांताओं ने हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया है ना, मैक्सिमम लोग इस्लाम कबूल कर लिए। आप मानते हैं कि हिंदू धर्म ने हमेशा ट्रांसजेंडर्स के लिए, किन्नरों के लिए जगह थी हमेशा हमारे? हाँ, हमेशा थी ना। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु। गोस्वामी जी ने लिखा, देव धनुज किन्नर नर श्रीनी सादर मजही सकल त्रिवेणी। देव धनुज में तो सभी लोग, सभी यवनी के लोग, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर, सभी यवनी के लोग आके संगम में नहा रहे हैं। और ये जब से कुंभ शुरुआत है तब से ये है। वाल्मीकि जी ने किन्नरों के बारे में लिखा,
गोस्वामी जी ने किन्नरों के बारे में लिखा, वेदों में किन्नरों के बारे में, उपनिषदों के किन्नरों के बारे में है, सब जगह रामायण महाभारत सब जगह किन्नरों के बारे में। ये ब्रिटिशर्स ने, आपका मानना है कि ब्रिटिशर्स ने लॉ लाया और मुख्य धारा से हमें हटा दिया। मुगल आए, हमारा धर्म ले गए, तो धर्म भी गया, समाज में पोजीशन भी चली गई, और आज़ादी के बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 2014 में हमें आके हमारा हक मिला। ये कैसे शुरू हुआ ये अखाड़ा? और आपको तब उस समय ये नहीं लगा कि मेरी पूरी पेज 3 आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? मैं हाँ, मतलब में, पर टच वुड, भगवती की कृपा रही, महाकाल का आशीर्वाद रहा, नारायण का आशीष रहा कि इसमें भी हमारी प्रसिद्धि बढ़ी ही। पर इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर हमारे गुरु हरिगिरी महाराज जी जूना अखाड़े के, वो बड़े डटे रहे कि कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़ा किसी से मिल जाए, कुछ इनका उद्धार हो जाए। ये सनातनी बच्चे हैं, जाएंगे कहाँ? अभी भी जो कंट्रोवर्सी हुआ, अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी ने कितने सुंदर तरीके से कहा कि हम किन्नर अखाड़े को जानते, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को जानते, और किसी को तो जानते नहीं है। बट ये अखाड़ा शुरू करना आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ा होगा, टेक्स्ट पढ़ने पड़े होंगे। वो तो बचपन से माँ बाप पढ़ाते रहे ना मुझे। ब्राह्मणों का घर था, रोज शाम को मम्मी पापा बैठ जाते थे महाभारत और रामायण लेके, वेद लेके, ये लेके वो लेके बैठ जाते थे, और मैं पूछती रहती थी इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। संस्कृत पढ़ी बचपन में मैंने। तो ये सब पहले से चला आ रहा था साथ में? हाँ, चला आ रहा था। मैं बड़ी मॉड थी, पर अपने रूट्स में मैं अपने अस्तित्व में और अपनी संस्कृतियों में मैं बड़ी रमी झमी व्यक्ति रही।